नमस्कार साथियों, मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर और आज मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी धनगर जी। महिलाओं की आवाज़, लगातार महिलाओं की आवाज़ उठाती आ रही हैं। एक इनका समाज पाल बघेल धनगर गडरिया समाज की आवाज़ है। महिलाओं में अलग चेहरा है। लोकसभा लड़ी थी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी हैं अलीगढ़ से, काफ़ी अच्छी पकड़ है और समाज में काफ़ी अच्छा नाम कमा चुकी हैं। किसी परिचय की मोहताज नहीं। आइए हम बात करते हैं सीधे लक्ष्मी धनगर जी से। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। तो मैम, मैं पहले दर्शक तो मेरे आपका परिचय जानना चाहेंगे, तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं लक्ष्मी धनगर, पूर्व सांसद प्रत्याशी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भाई, आपने मुझे बुलाया। अलीगढ़ जैसी लोकसभा से आप चुनाव लड़ी जी। इतनी बड़ी लोकसभा पड़ती है अलीगढ़, तो वहाँ पर क्या मुद्दे थे आपके और कैसा लगा आपको? आप इतने बड़े अलीगढ़ क्षेत्र से, जो मुस्लिम सिटी मानी जाती है, उससे एक चुनाव लड़ चुकी है लोकसभा का, तो क्या आपने सीखा वहाँ लोकसभा से? लोकसभा, हमारे लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी सारी समस्याएं हैं और मैं गांव-गांव जाकर उन समस्याओं को बड़ी नज़दीकी से देखा है। महिलाओं के साथ अत्याचार, आए दिन बलात्कार और शोषण की घटनाएं होती हैं। शिक्षा इतनी बुरी व्यवस्था है, बालिकाओं के लिए बहुत दूर दूर कॉलेजेस हैं जो गांव की हैं, देहात की, वो पढ़ने नहीं भेज सकते। आजकल ये बलात्कार वाली घटनाएं हो रही हैं, इनसे बहुत दुखी हैं ग्रामीण, अपनी बेटियों को अकेला भेज नहीं पाते हैं। और महिलाओं को लेकर आपके क्या विचार हैं? और लगातार जो आप देख पा रही होंगी कि राजनीति में महिलाएं कम आ रही हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार यूपी में होती रहती हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी लड़कियों को राजनीति की ओर अग्रसर नहीं कर पा रहा है। क्या वजह है और क्या आप किस तरीके से सोचती हैं कि लड़कियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए? देखिए, पुरुष और महिला ये जीवन के दो पहलू हैं सिक्के की तरह। इन दोनों के बिना सृष्टि और ये दुनिया अधूरी है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, हमारे पुरुष प्रधान समाज को ये बात जान लेनी चाहिए कि अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, उन्हें बेटों जैसा अधिकार दें, उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार दें। आप उन पर विश्वास रखिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए और वो बिल्कुल झांसी की रानी, माता अहिल्याबाई होलकर ऐसी वीरांगनाओं की तरह आपको अपना नाम कमा के दिखाएंगी। उन पर विश्वास करें और उन्हें भरोसा दें, उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि बेटियों को हमेशा से बाहर जाओगी ये छेड़ेगा, घर का, समाज का। वैसे भी बेटी जब पैदा होती है तब से ही इसे पराए घर का है, उसे पराए घर का मत समझिए। अपनी बेटी आपकी है, दूसरे घर में परेशान है, ससुराल में परेशान है तो कहाँ आएगी? तो शुरू से उसको माइंड में डाल दिया जाता है पराए घर। तो ये मैं मानती हूँ कि पुरुष समाज को अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। महिलाओं के प्रति उन्हें अपना विचार बदलने पड़ेंगे। मैम, क्या लगता है आगे अभी लोकसभा आने वाली है, उसमें भी आप चुनाव लड़ोगी? मैं 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हूँ और मेरे को 1.5 साल हो गए लगातार क्षेत्र में जा रही हूँ। लोगों की समस्याएं सुनती हूँ, उनके महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर, पर्यावरण के मुद्दों पर मैं लगातार काम कर रही हूँ। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, लगातार आप महिलाओं की आवाज़ को उठाती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप एक अलग पहचान रखती हैं। आप पाल बघेल धनगर गडरिया समाज से आती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति में देखा जाए तो अभी बलिया कांड के ऊपर बात की जाए तो बलिया में एक पाल बघेल धनगर गडरिया समाज के व्यक्ति को एक ठाकुर जाति के लोग ने गोली से दिन दहाड़े मार दिया। उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, लोकतंत्र में इतनी निंदनीय घटना और बड़ी भीड़ में एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया जाता है, इससे ज़्यादा अराजकता और निंदनीय घटना नहीं। क्या लगती है, एक एसडीएम और सीओ के सामने गोली से कोई व्यक्ति को मार दिया जाता है, फिर भी हत्यारा वहाँ से फरार हो जाता है? क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर है? बिल्कुल ध्वस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप वहाँ के विधायक को सुनिए, उन्होंने कितना गलत स्टेटमेंट दिया है। वो विधायक सभी के हैं
वो विधायक सभी के हैं, सभी ने उन्हें वोट दिए हैं, तो इस तरह का उन्हें बचकानी बातों से बचना चाहिए। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे धनगर समाज से। उनके जो वक्तव्य हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। क्या लगता है मैम, उत्तर प्रदेश में जातिवाद के आधार पर राजनीति की जा रही है? जातिवाद के ऊपर की जा रही है, लेकिन आप व्यक्ति को उसकी अच्छाइयाँ, जो आपके लिए काम करता है, आपके दुख सुख में शरीक होता है, तो इस तरह से लोगों को राजनीति करनी चाहिए। जातिवाद से उठ के राजनीति करनी चाहिए। साथ ही हमारे साथ में अलीगढ़ से पधारी हुई पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी धनगर जी हैं, जो महिलाओं में अलग पहचान रखती हैं। आज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज सादाबाद हाथरस में बरामई खेड़ा में यहाँ पर योगेश बघेल जी के कार्यक्रम में इन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर भूमिका निभाई है और मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पधारी हैं। तो बरामई खेड़ा के सम्मानित दर्शकों ने इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। यहीं पर हमारी मुलाकात हमारी मां समान श्रीमती लक्ष्मी धनगर से हुई और उनके हमने विचार जाने। इतने अच्छे विचार और इतने उच्च विचार रखने वाली महिला सशक्तिकरण हमने पहली बार अपनी में देखी है और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि राजनीति के पथ पर आगे अग्रसर होती रहेंगी और महिलाओं की आवाज़ों को बुलंद करने का भी काम करेगी। ये पूर्व लोकसभा अलीगढ़ लड़ चुकी हैं और अब इनकी 2022 में विधायिका लड़ने की पूरी तैयारी है। तो आगे मैं मैम जानना चाहूँगा, यहाँ कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरीके से यहाँ पर आपका आगमन हुआ है? सबसे पहले इस कार्यक्रम के संयोजक और आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। कान्हा जी आपका, अर्जुन रौतेला जी और निर्मला बहन जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित कर बहुत सम्मान दिया है। और माता रानी का असीम आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जो उनके कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं और सभी माता के भक्तों से मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, ये बरामई खेड़ा में आकर आप अलीगढ़ से बिलोंग करती हैं, ये हाथरस जिला पड़ता है, तो क्या देखा आपने, थोड़ा डिफरेंस दिखा मतदाताओं के अंदर? आप दिन में यहाँ पर आपने प्रचार वगैरह किया या घूमी वगैरह, तो क्या डिफरेंस लगा आपको अलीगढ़ लोकसभा और हाथरस लोकसभा? लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं है और अब तो इतनी बुरी हालत है कि आदमी रोज़ लॉकडाउन में ये कोविड की वजह से या वैसे भी ये सरकार से व्यवस्थाएं नहीं बनी हैं, हमारे युवा मजबूर हैं मजदूरी करने के लिए। आज हमारा इंजीनियर और अच्छा पढ़ा लिखा बीटेक इंजीनियर बच्चा खेतों में घास काट रहा है, बड़ी शर्म आती है, उनके लिए कोई काम नहीं है। मैम, अगर एक और बात की जाए, लगातार कोरोना का प्रकोप देश पर जारी है, फिर भी अभी सरकार कह रही है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2 गज की दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य है। लेकिन वहीं कहीं बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार रैलियां हो रही हैं, रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ जमा हो रही है। अभी टुल्ला का उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, बागरमऊ सीट पर, टुल्ला सीट पर, बहुत सारी ऐसी सीटें जहाँ 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यहाँ पर भी रैली उत्तर प्रदेश के सीएम करके गई, लगातार डिप्टी सीएम आ रहे हैं और भी सांसद विधायक आ रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ एकत्र हो रही है। तो क्या लगता है कि रैलियों में कोरोना नहीं है, जनता के लिए कोरोना है? ये अपनी सुविधाएं अनुसार ये डिसीजन ले लेते हैं। कोविड है, दूरी बना के रखिए और नियम सभी के लिए हैं, आपके लिए भी हैं, हमारे लिए भी हैं, तो आपके लिए भी होनी चाहिए। ये नहीं कि विपक्ष के लिए हैं, पक्ष के लिए नहीं। तो क्या लगता है आपको कि देश कब तक कोरोना से बाहर निकलेगा? और अंतिम पड़ाव पर हैं हम, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बरामई खेड़ा में हम उपस्थित हुए हैं, काफ़ी भव्य, क्या विचार हैं आपके इस गांव के लिए, प्रॉपर गांव के लिए? मैं सबसे पहले सबका आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। मैंने धार्मिक ग्रंथों में अपने माता पिता गुरुजनों से सीखा है कि सत्य और अहिंसा सर्वोपरि है, ये सबसे बड़ा धर्म है और माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म है। हम आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी से हमारे बच्चे और युवा संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, तो इस तरह के कार्यक्रमों से हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे युवाओं और बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, तो उन्हें आधुनिक शिक्षा
और धार्मिक संस्कारों के साथ एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण हो, और मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो वहीं श्रीमती लक्ष्मी धनगर जी का कहना है कि समाज लगातार आगे बढ़ रहा है और उनकी राजनीति काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार पहचान बनाने वाली महिला सशक्तिकरण श्रीमती लक्ष्मी धनगर जी हमसे जुड़ चुकी थी और हमने अभी बात की है। लगातार उत्तर प्रदेश में पाल बघेल धनगर समाज में अलग पहचान रखने वाली एक बेवा का आवाज़ उठाने वाली समाज सेविका हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपने अच्छे तरीके से विचार रखे। और आपको एक बार पुनः अवगत करा दें कि पूर्व लोकसभा अलीगढ़ से लड़ चुकी हैं और 2022 में विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।